हाँ हिदायतुल्लाह, कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल करनी थी अभी और इसी वक्त। हाँ नादिर, ये माँ जी की बातें मेरी समझ से बाहर हैं। अभी उस लड़के रिजवान के बारे में जानने के लिए और क्या बाकी रह गया? इतना चीप और लूज कैरेक्टर लड़का है वो। पता नहीं ये माँ जी किन मसलहतों में है, उसके बाप को और उस लड़के को डिनर पे इनवाइट कर लिया। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, वो लड़का और उसका बाप आएगा ना, मैं साफ इनकार कर दूंगी, बिल्कुल इनकार कर दूंगी। फिर बाद में ना मुझे कोई कुछ ना कहे। देखो आफिया, तुम कोई बात नहीं करोगी, मैं खुद बात करूंगा। आप जानती हूं मैं आपको अच्छी तरह से, आप कोई बात नहीं करेंगे। अपने बिजनेस और खानदान की इज्जत के सामने आपको अपनी बेटी तो दिखाई ही नहीं दे रही है। इसको समझाए। अरे भाई, मुझे कहा होता, मैं चाय बना लाती। कोई बात नहीं, वैसे भी आज नसीब से नंद और भाभी में अमन व अमान है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा इस कार्य खैर में अपना हिस्सा भी डाल दूं। हैं, बिल्कुल गलत बात भाई, हमारा तो कोई झगड़ा नहीं होता। क्यों भाभी? मैं तो हमेशा ही लड़ती थी ना। अरे भाभी, भाई तो बस ऐसे ही जो दिल चाहता है कह देते हैं, इतना तो हर घर में होता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। और वैसे भी झगड़ा लड़ाई वहां होती है जहां प्यार हो, मान हो। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब भाई डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर्स ने क्या कहना है, एंजियोप्लास्टी के बाद ही पता चलेगा कि कितनी ब्लॉकेज है। भाई आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस तुम दुआ करना हो मेरा। अरे ऑफ कोर्स भाभी, क्यों नहीं, बहुत दिल से दुआ करूंगी आपके लिए, और आप देखिएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। चाय पियो ना। जी। वाकई परेशानी की बात तो है। इलाज तो बहुत महंगा है, कितना खर्चा आ जाएगा भाई? चाहिए कोई 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख? डॉक्टर ने तो यही बताया। हुमैरा, अल्लाह से दुआ करना कि स्टंट ना डालना पड़े, वरना ये खर्चा बढ़ भी सकता है, और मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
मैंने ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी बॉस ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई आप भाभी का इलाज करवाएं, पैसों की तरफ से परेशान ना हो, हम सब हैं ना। आप बस भाभी का इलाज करवाएं। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। एक बात बताएं, ये हमने किचन जब से अलग किया, आप अंकल आंटी के पोर्शन का बिल क्यों जमा करवाते हैं? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ बाप है मेरे और मुझ पर फर्ज है। अच्छा, तुम्हें बड़ा अपना फर्ज याद है, और अंकल आंटी उन्हें तो सफीर की पढ़ाई और उसके खर्चों के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। और ये बताओ कि यही यूनिवर्सिटी मिली थी, हम एक ही घर में जरूर रहते हैं लेकिन हमारी सारी चीजें अलग अलग हैं। हमारा किचन, खाना पीना, बिल, सब कुछ। शायद तुम ये भूल रही हो कि ये घर अब्बू का है। आप बेटे हैं उनके। वाह, अपना मतलब हुआ तो बेटे हैं, और जब उन्हें जरूरत पड़ी तो हम अलग हैं। हमारी फैमिली अलग है, हमारे मसाइल अलग हैं। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पैसों की तरफ से परेशान ना हो, हम सब हैं ना। आप बस भाभी का इलाज करवाएं। बात ये है कि अंकल ने ये घर गिरवी रख दिया है। क्या? अब देख लिया तुमने, अंकल आंटी को तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम भी तो उनके बेटे हो ना, जायदाद पर तुम्हारा भी बराबर का ही हक है। लेकिन नहीं, अंकल आंटी को तो सिर्फ सफीर की फिक्र है। मशवरा कर लेते तो क्या हर्ज था इसमें। मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। सुनो, अच्छी लड़की है, मालदार भी लग रही है। सही लड़की काबू की है। नहीं भाभी, ऐसी ही कोई बात नहीं है। नहीं अंकल, आंटी हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करती है। इन्होंने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं है, जबकि मैं आपको और आंटी को अपने माँ बाप की जगह रखती हूँ। लेकिन आप लोगों ने तो मेरी कदर ही नहीं की। देख लीजिएगा, जो लड़की सफीर ने पसंद की है ना, वो आप लोगों को घास तक नहीं डालेगी, दावा है ये मेरा। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हूँ? वो लड़की जो दोपहर में आई थी अच्छी खासी मॉडर्न थी। ऐसी लड़कियां तो ससुराल वालों को घास तक नहीं डालती। खैर सफीर, तुम्हारी जॉब का क्या होगा? फरीद बता रहे थे कि 90,000 का बिल आ गया हॉस्पिटल का। क्यों आंटी? बिल अदा कर दिया गया है और फरीद से पैसे नहीं लिए जो तुम्हें फिक्र खाई जा रही है। फरीद बेचारे कहाँ से देंगे? हमारे तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते। अब जो भी करना है ना, वो सफीर ने ही करना है। क्यों सफीर? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक ठाक। कोई खास बात? खास बात होगी ना, आते नहीं हो ना ऊपर तुम। जी भाई, वो कुछ पैसे चाहिए थे। नौकरी मिल गई? नहीं। नौकरी मिली नहीं, उधार मांगने आ गए। वापस कहाँ से करो? लक्ष्मी, तुम खामोश होगी। सही तो कह रही हूँ, मैंने तो पहले ही कहा था कोई खास बात होगी। निकल आई खास बात।
जब मैंने तुमसे पैसे मांगे अपने घर वालों के लिए तब तो तुम्हारे पास पैसे थे नहीं, अब तुम्हारे अब्बा ने मांगे तो फौरन तुमने निकाल कर उन्हें दे दिए हैं। बोलो, है ना? रक्षी, क्या बदतमीजी है। क्या बदतमीजी है? हर वक्त तो मुझे ही समझाते रहते हो। और अंकल, आप हमेशा आपको फरीद की ऐसे ही वक्त पे क्यों याद आ जाती है? कहाँ है वो आपका होनहार, पढ़ा लिखा, तालीम याफ्ता बेटा जिसके ऊपर आपने लाखों रुपए लगा दिए, इस घर को गिरवी रखवा दिया? उसे छुड़वाए ना। क्या कह रही हैं रक्षी भाभी? अरे हाँ हाँ, सही कह रही हूँ। कोई नौकरी नहीं कर रहा है सफीर। तुम्हें जो तोहफा भी दिया है ना उसने, वो फरीद से पैसे लेकर दिया है। बस मुझे तो जैसे ये खबर पता चली मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। अब तुम खुद बताओ, ऐसे इंसान के साथ कैसे सारी जिंदगी गुजारी जा सकती है? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। अब जबकि हम लोग एक साथ बैठे हैं तो ख़ानदानी लोगों का यही वतीरा होता है कि अगर आपस में कोई बदमज़गी हो जाए तो मिल बैठ के उसको तय कर लिया जाए। अब देखिए, शादी ब्याह के मामलात में तहफ़्फ़ुज़ात किसे नहीं होते, सभी को होते हैं। रिजवान को हानिया से हैं और हमें रिजवान से। मैं कुछ समझा नहीं माँ जी। समझाती हूँ, जल्दी किस बात की है? रिजवान के तहफ़्फ़ुज़ात तो मैं जानती हूँ, बल्कि सबको ही पता चल गया। अब मैं अपनी बात करती हूँ। रब नवाज, अंदर आओ। इसको यकीनन पहचानते होंगे आप दोनों। रिजवान, रहमत, आपकी हवेली में इसने काफी अरसे तक काम किया। जी जी माँ जी, मैं ऐसे जानता हूँ। ये मेरे पास काम करता था, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? ये चोर है, चोरी की है इसने मेरी हवेली में। बस रहमत, मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। दुनिया देखी है मैंने, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं मेरे। और रही बात चोरी की, तो पूरा गांव इसकी शराफत और ईमानदारी की गवाही देता है आज भी। 3 साल से मेरे पास काम कर रहा है, कभी 1 रुपए 1 पैसे की बेईमानी नहीं। बेहतर यही होगा चौधरी रहमत, तुम मान लो कि इसने चोरी नहीं की, इसलिए कि अगर बात आगे बढ़ गई तो तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे इस मासूम बेटे ने इस गरीब के घर पे नकब लगाई, उसकी इज्जत पे डाका डालने की कोशिश की। वो बस मां कह के मुझे वो हक न दो कि मैं तुम्हें सजा दे सकूं। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरी पोती की दुनिया से दूर हो जाओ।
माँ जी आप अच्छा नहीं करें, एक कमी कमीन के कहने पे बस, मेरे सब्र के इम्तिहान मत लो। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। चले जाओ यहां से दोनों। और तलाक के मामला जल्द अज जल्द तय हो जाने चाहिए। जाओ, चले जाओ तुम दोनों यहां से। और तुम इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप अभी और इसी वक्त खत्म करो। जाओ तुम रत्नवास। शुक्रिया। माँ जी, थैंक यू सो वेरी मच। यू आर द बेस्ट। Sorry. ये तो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। फरीद भाई बहुत परेशान लग रहे थे अब्बू। मैंने बहुत तसल्ली दी उन्हें। आप भी फिक्र मत कीजिएगा, मैं साजिद से बात करूंगी। नहीं नहीं, तुम साजिद से बात मत करना। ना फरीद को ये बात अच्छी लगेगी और ना मुझे। दामाद है वो मेरा। क्या हो गया अब्बू आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रुक्षी भाभी के इलाज का मामला है। जब दामाद अपनी जरूरत के लिए ससुराल से मदद ले सकता है तो? देखो बेटा, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ बहनों और बेटियों की मदद की जाती है, उसे मदद दी नहीं जाती। ये कैसा रिवाज है अब्बू? ये तो गलत है रिवाज। और हम इस रिवाज के क्यों पाबंद हैं? अच्छा, आप उधार समझ के ले ले, वापस कर दीजिएगा। अभी फरीद भाई को जरूरत है। बेटा फरीद को हो सकता है ऑफिस से लोन मिल जाए और फिर हम सब लोग कोशिश कर तो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक कह रहे हैं अब्बू, आप ये फिक्र मत करें। कैसे फिक्र ना करूं? आप ही मैं हूं ना, मैं कह रहा हूं आपको, आप फिक्र मत करें, सब हो जाएगा। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें साजिद लेने आएगा? जी अम्मी अभी आएंगे लेने। आए तो उसे रोक लेना। तुम लोग खाना खा कर जाना। बल्कि ऐसा करो कि रुक्षी और फरीद को भी बुला लो, आज सब मिलकर खाना खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सो सॉरी बेटा, तो दादू ने बहुत परेशान किया ना तुम्हें। सो सॉरी बेटा। प्लीज ऐसे मत बोले दादू।
अपने तजर्बे के लिहाज से जो आपको ठीक लगा बस आपने वो किया मेरे लिए। लेकिन मेरा तजुर्बा तो गलत निकला ना। तजर्बा गलत नहीं था दादू, आदमी गलत निकला। फिर भी आई एम सो सॉरी। नहीं दादू प्लीज, प्लीज दादू, दादू प्लीज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप बार बार अपोलोजाइज कर रही हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। आप बड़ी है मेरी, बुरा लग रहा है मुझे, प्लीज ऐसे मत करें। हाँ बेटा, बड़े भी जब गलती करते हैं ना तो उन्हें भी अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ, तुम सही थी और मैं गलत। मैं मानती हूँ इस बात को, मैं अपनी गलती तस्लीम कर चुकी हूँ। अब तो जो मेरी हानियाँ चाहेगी वही होगा, है ना? बताओ मेरा बच्चा, क्या चाहती हो तुम? बताओ मेरा जान। दादू मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। बाबा के ऑफिस में जॉब कर लूंगी, लेकिन मैं अभी सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। और शादी? शादी नहीं करोगी? इस सब के बाद थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, थोड़ा सा, ना शादी की उम्र निकल जाएगी। ठीक है। यार भाई, बड़े मसले हैं, अब क्या बताऊं तुम्हें। चल ये तो अच्छा हो गया ना कि जॉब मिल गई तुझे। हाँ भाई, मिल तो गया, लेकिन क्या? यार भाई, क्या बताऊं तुम्हें। तो मुझे नहीं बताएगा तो फिर किसको बताएगा यार? बता ना, क्या बात है, क्या हुआ? यार भाई, यहाँ तो और ही गेम है। यहाँ बस गिनी चुनी कंपनियां या लोग हैं जो परमिट के बिना पर लोगों को काम करने देते हैं, लेकिन इसका पूरा पूरा फायदा भी उठाते हैं। वो कैसे? उन्हें ब्लैकमेल करके, और क्या, काम ज्यादा लेते हैं और पैसे आधे से भी कम। और कोई कुछ बोले तो बस चुप करके किसी बहाने गवर्नमेंट को शिकायत कर देता है, बस। यार तो इसका कोई ना कोई हल तो होगा ना? कोई हल नहीं है भाई, अपनी तो बस लग गई। यार देख अफजल, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि तेरा ये प्लान जो है ना बहुत रिस्की है। हाँ भाई। क्या कहूँ मैं तुझसे, बस यही कहूंगा कि अब मजीद कोई गलती मत कर देना। सही है भाई, चलो अब मैं रखता हूँ, फिर बात करूंगा। हानी और अंकल आंटी को सलाम कहना, ठीक है? चल अपना ख्याल रख, फिर बात होगी। ओके जरूर, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अमेरिकन एजेंसी ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट हो गया? तो फिर ये कि अब 2 नंबर तरीके से बाहर जा रहा हूँ। 2 नंबर तरीके से? बस यार, मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है।
जी डैड, बुलाया आपने? बैठो। साइन करो इन पे। ये क्या है डैड? खुला के पेपर्स, साइन करो इन पर। मैं साइन नहीं कर रहा। बकवास ना करो, जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो करो। साइन करो इनके ऊपर। जो आज मैं इतना जलील हो रहा हूं, ये सब तुम्हारी हरकतों का नतीजा है। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। बचा क्या है अब मेरे पास? मैं उन्हें तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उनको, जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हो? क्या करोगे? क्या करोगे तुम? ये सब तुम्हारी खुदसरी का नतीजा है। जो कुछ आज हो रहा है, तबाह कर दिया तुम। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा कारोबार, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुम। और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कह रहा हूं। तुमने उस बड़ी की धमकी सुनी नहीं? जो वो कह रही थी ना, वो कर भी सकती है। स्वान खुदा के लिए थोड़ी सी इज्जत बची है मेरी, उसे तबाह न करो। साइन करो इन पेपर्स पे। डैड, मैंने तुमसे कहा कि साइन करो इन पेपर्स पे। रिजवान, साइन करो इन पेपर्स पे। और वो अमाउंट रहमान साहब के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे। और वो डॉक्यूमेंट सब तुम्हारी जिम्मेदारी, ख्याल रखना। जी सर। तुम्हारे जितने भी क्रेडिटर्स और सप्लायर्स हैं उनको नोटिस भी भेज दो। 28 तारीख को जनरल मीटिंग रखनी है, ठीक है? राइट सर। ओके, थैंक यू। यस, हाँ हाँ हाँ, फौरन भेजो। कैसे हो नादिर? मैं ठीक हूँ शफीक भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बैठे। लॉन्ग टाइम शफीक भाई। हाँ, बस मसरूफियात ही कुछ ऐसी हैं।
फरीद भाई, क्या बात है यार? आजकल बड़े परेशान लग रहे हो। कल भी ऑफिस से जल्दी चले गए। हाँ यार, वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एमडी साहब से बात की थी मैंने, लेकिन अच्छा, वो लोन के मामले में तो क्या हुआ? वैसे यार, आपको इतना बड़ा लोन लेने की जरूरत क्या है? क्यों चाहिए आपको? यार, मेरी वाइफ बीमार है, उसकी हार्ट सर्जरी है और डॉक्टर्स ने नेक्स्ट वीक की डेट दी है और मुझे जल्द से जल्द पैसे जमा कराने। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यार फरीद भाई, मैं तो आपको एक बरादराना मशवरा दूंगा कि कंपनी से कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी वाले हमें कोई एम्प्लॉय तो समझते नहीं, वो तो हमें अपने ख़रीदे हुए ग़ुलाम समझते हैं। इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है हमारी परेशानियों या मुसीबतों से। ओके फरीद भाई, मैं जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। चलो, अच्छा है कि वक्त से पहले ही सब पता चल गया। हाँ, बस यार इस बदबख्तगी का असर बिजनेस पे ना पड़े। नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें नादिर भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मैंने सुना है कि आजकल आप फूड मार्केट में भी काफी हैं ना? जी जी, आजकल इस इंटरनेट और ऑनलाइन ऑर्डर की इस दुनिया ने गेम को तो बिल्कुल ही बदल डाला है। नो डाउट। बहुत कुछ सीखने को मिला है आजकल के इस नई नस्ल से। ऑफ कोर्स। अभी कुछ अरसे पहले ही मैं एक पैशनेट बच्चे से मिला। सफीर नाम है उसका। हाँ, यकीनन बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं आजकल के और अपने काम में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरनेट ने तो दुनिया ही बदल दी। बिल्कुल। अच्छा बताएं, कॉफी पियेंगे? अरे हाँ हाँ भाई, बिल्कुल कॉफी पियेंगे। जी, 2 कॉफी भिजवाएं। हाँ सफीर भाई, ये रहा आपका नया ऑफिस। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। और ये रही आपकी दूसरी अमानत, हस्बे वादा। अच्छा, अब मैं चलता हूं, मुझे काफी देर हो रही है। चाय आज नहीं पीऊंगा। ऑल द बेस्ट। ऑफिस तुम्हारा है, अब बैठो जाके कुर्सी पे।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर दिया मैंने। अब अपनी बहन को मैं उनके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता। मैं क्यों नहीं समझी सबके प्यार को, सबकी मोहब्बत को। आजकल इस इंटरनेट और ऑनलाइन ऑर्डर की इस दुनिया ने गेम को तो बिल्कुल ही बदल डाला है। नो डाउट। मेरा खून खोलता है, दिल करता है उनको उधर ही जाकर मार दूं। आप भी तो किसी की बेटी को घर जाने नहीं देती। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में, मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे, मगर एक आस रहती है जो दिल पे